जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न और यानी कि प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं और इसमें ना तो किसी हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ना किसी ट्रिक का, सीधे सीधे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रेलवे 2006 में पूछा गया है और देखिए इसमें क्या दे रहा है कि किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो संख्या ज्ञात करो। आपको संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका 30% 12.6 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे माना संख्या बराबर x। हर क्वेश्चन में हम x को मान के चलेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 30%, तो संख्या हमने क्या मानी x का 30%, तो परसेंट हटता है तो 100 का नीचे डिवाइड लगता है। x का 30% कितना है 12.6। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आंसर आएगा 3x बराबर 12.6 गुणा 10। और देखिएगा इस दशमलव से ये जीरो चला जाएगा तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 126/3। ये 3 इसके डिवाइड में जाएगा और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 42। यानी 42 ऐसी संख्या है जिसका 30% 12.6 है। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो एसएससी 2007 में पूछा गया है और उसमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 40% यदि संख्या के 3/5 भाग से 15 कम हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा। सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है और जो संख्या निकल के आई उसका 60% हमें निकालना है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या हम क्या मान के चलेंगे x मान के चलेंगे। तो माना संख्या बराबर x, हर क्वेश्चन में हम x ही मान के चलेंगे। क्या कह रहा है किसी संख्या का 40% यदि संख्या के 3/5 भाग से, तो देखिए संख्या हमने x मान ली और x का 3/5 भाग से 15 कम है, 15 कम है और कितना 40%, इसका x का 40%। क्या कह रहा है किसी संख्या का 40% तो x का 40%, संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है तो 15 इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ये जीरो से जीरो चला गया और क्या करेंगे हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x/5 माइनस का, इसको हम काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2x/5 बराबर ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इनके हर समान है तो 3x में से 2x चला गया तो कितना आ जाएगा, ये जब 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा। और देखिएगा 5 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो जो x का मान हमारे पास निकला वो कितना निकल के आ गया 75,
यानी कि 15 पना 75। अब देखिए वो क्या कह रहा है, हमने x का तो मान निकाल लिया, क्या किया हमने, वो कह रहा था कि किसी संख्या का 40%, तो देखिए संख्या का 40% निकाला, संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है तो ये 15 लिख दिया। तो उस संख्या का 60% क्या होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये संख्या निकाल ली, अब इसका 60% निकालना है, तो क्या करना है हमें, 75 का 60% कितना हो जाएगा, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 15 चौकू 60 और 15 तिया 45, तो संख्या हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 45 निकल के आएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए आरआरबी 2011 में पूछा गया है और कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 35% यदि 10.5 है तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, कोई संख्या हम x मान लेंगे, x का 60% निकालेंगे तो 60/100 हो जाएगा। फिर कह रहा है का मतलब होता है गुणा, तो फिर हो जाएगा 35% मतलब 35/100, कितना दे रहा है 10.5, तो 10.5 लिख लेंगे। अब यहां से देखिएगा 0 से 0 कट गया और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 और 100 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दें कि हो जाएगा x इंटू 7 3 जा 21 इक्वल 10.5 मल्टीप्लाइड 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए एक 0 से पॉइंट चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल 150 डिवाइड बाई 21 और 21 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 21 पंजे 105, 50 आ जाएगा, तो संख्या क्या हो गई, 50 हो गई। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2005 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या 38 से उतनी अधिक है, तो संख्या हमने मान ली x 38 से अधिक है तो 38 कम हो जाएंगे, कितनी, आगे जितनी 80 से कम है तो 80 से कम हो जाएगी x। अब हमें क्या करना है, x को इस तरफ ले आना है तो 2x हो जाएगा और 80 और 38 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल, जब हम 80 को और 38 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 118 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 118/2 और 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और बचा 1, 2 ने 18, तो संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 59। अब सारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका एसएससी 2007 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे पहले देखिएगा हमने क्या किया, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है, तो पहली संख्या x हो गई तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x, यानी योग में से हम पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिलेगी। अब वो कह रहा है यदि एक संख्या का 3 गुना, यानी पहली संख्या का 3 गुना 3x हो गया,
दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है। तो दूसरी संख्या कितनी थी? 80 माइनस एक्स। अब हमें यहां से x का मान निकालना है, तो 5 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 5 8 जा 40 और माइनस 5x। अब इसको हम x को x के पास लेके आएंगे, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400 बटे 8 और 8 पंजे 40, यानी संख्या हमारी कितने निकल के आ गई? 50। और यही हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए संख्या हम ले लेंगे x प्लस वाई, यानी एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं, माना इकाई अंक बराबर x और ढाई अंक बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग, तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे कह रहा है इस संख्या में से 63 घटाने पर, तो क्या करेंगे? 10x प्लस वाई, संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 10x प्लस वाई संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब देखिए क्या कह रहा है, इस संख्या में से 63 घटाने पर, तो 63 घटा देंगे तो इसके अंक पलट जाते हैं, तो अंक क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखिएगा 10y में से 1y गया तो 9y बचा, और 10x में से 1x चला गया तो 9x माइनस 9y बराबर 63, और x माइनस y 9 कॉमन ले लो और 63, तो 9 7 63, यानी x माइनस वाई बराबर 7 मिलेगा। ये समीकरण हमारा हो गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेना है, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। ऐड कर दो दोनों को, तो 2x बराबर हो जाएगा 16 और x बराबर हो जाएगा 8, यानी x का मान हमारा कितना निकल आया? 8। अब y का निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, तो देखिए y का निकलेगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस x, यानी कि 8, तो y का मान निकल के आएगा 1। अब क्या पूछ रहा है? संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x, यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x का मान यहां रख देंगे और y का रख देंगे, तो क्या हो जाएगी? यानी कि 81 हो जाएगी। देखिए यहां पर रख दीजिएगा, 10 इंटू एक्स का कितना? 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और यही संख्या हमारी हो जाएगी। अब देखिएगा क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को हम करेंगे, ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिएगा संख्या हमने मान ली, माना पहली संख्या बराबर 4x और दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 7x।
अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी 4x और प्रत्येक में 8 जोड़ दो, तो 4x प्लस 8 7x प्लस 8, तो उनका रेशियो 3/5 हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देना है हमें, तो कितना हो जाएगा यहां से देखिएगा, ये हो जाएगा 5 और 4x प्लस 8 इक्वल 3 और 7x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 4x प्लस 8 इक्वल टू 3, 7x प्लस 8। अब हमें क्या करना है, अंदर इसका मल्टीप्लाइड कर देना है, तो देखिए क्या बनेगा, 20x प्लस के 40 इक्वल टू 21x प्लस के 24। अब देखिए 20x में से 21x में से 20x गई तो एक x बची और 40 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 24 इक्वल टू x, और x में से जब ये निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी कि 40 में से 24 चले गए तो 16 आ गए, और संख्याएं ज्ञात करो तो यही संख्या हमारी। अब देखिएगा x का मान 16 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम देखिए पहली संख्या क्या मानी हमने 4x, तो संख्या बराबर 4 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 64, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 इंटू 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 7 11 112। पहली संख्या हो जाएगी 64 और दूसरी संख्या हो जाएगी 112।